देवी पार्वती का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है नारायण। हमें शीघ्रता करनी होगी शनि। गजासुर से हमें शीघ्र मिलना होगा। श्री नारायण और कर्म फलदाता शनि को गजासुर का प्रणाम। आज इस अकिंचन हाथी का स्मरण कैसे हो आया? कर्म फलदाता हूँ और तुम्हारे तप का फल मिलने का समय आ चुका है गजासुर। महादेव ने जो वरदान दिया था उसका फलीभूत मिलने का समय आ गया है गजासुर। परंतु इस वरदान का फलीभूत करने के लिए तुम्हें अपना शीश देना होगा, ताकि महादेव और माता पार्वती के पुत्र को पुनर्जीवित हो सके। यदि अपनी इच्छा से शीश दिया तो सबसे अधिक बुद्धिमान भी बनोगे और सदा महादेव के सानिध्य में रहकर उनके प्रेम के पात्र भी बनोगे। इच्छा कर रहा था। इससे बड़ा सौभाग्य एक महादेव भक्त के लिए क्या हो सकता है कि मेरा शीश सदैव उनके पुत्र पर रहेगा। मैं अपनी इच्छा से अपना शीश देने को सज्ज हूं। अपनी दृष्टि गजासुर पर डालो कर्म फलदाता। अब आप देवी पार्वती का क्रोध शांत कीजिए। पार्वती! क्या मेरा पुत्र लौट आया? कहाँ है? विनायक अपनी माता से मिलने के लिए सज्ज है देवी। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र,
मेरा पुत्र लौट आया। ये तुम ही हो ना? हाँ माता, रूप के बदल जाने से आपका प्रेम कम तो नहीं हो जाएगा ना? माता और पुत्र का संबंध रूप का नहीं, आत्मा का होता है विनायक। विनायक की उत्पत्ति आपके शरीर के मैल से हुई थी देवी पार्वती। इस कारण आपका पुत्र होने के पश्चात भी उसके विवेक, अहंकार की मलिनता ने झगड़ा हुआ। उसी अहंकार की मलिनता को शीश से हटाने के लिए यह घटनाक्रम नियति ने रचा। और महादेव को विनायक का शीश भंग करना पड़ा। परंतु अब नया शीश मिलने से विनायक के भीतर की सारी मलिनता समाप्त हो गई। अब वो सदा निर्मल रहेगा और शिवगण का नेतृत्व करने के कारण गणेश कहलाएंगे। ये सदा शुभता के प्रतीक रहेंगे और सबसे अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी होने के कारण प्रथम पूज्य होंगे। ये गज का शीश भी अपने आप में शुभता का प्रतीक। एक गज की बात, गणेश दूर से ही विघ्न और संकट को पहचानने और अपनी दंत शक्ति से उस विघ्न का नाश करें। इसलिए जब इस संसार में कोई भी कार्य करने से पूर्व पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। कि पिता कश्यप ने जब आपको शाप दिया था, आपने क्यों कहा था एक सूर्य की मृत्यु से उपजा घटनाक्रम उसे जन्म देगा जो संसार में कोटि सूर्य समान तेजस्वी होगा। धन्य हो माते। धन्य तो कर्म फलदाता शनि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वत्र। वक्रसूंड और विशाल काया वाला, करोड़ों सूर्य समान तेजस्वी, हर कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने में सहायता करेंगे। अपने इस कर्म के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ शनि। मेरे मन की सारी मलिनता का नाश करने के लिए। परंतु एक शंका शेष है। यदि मुझे किसी की पूजा करनी हो तो मैं सबसे पहले किसका पूजन करूंगा? उत्तर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है गणपति। एक संतान के लिए सबसे पहले ईश्वर, उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि वही उसे अस्तित्व में लाते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें पूजन करना हो तो महादेव और माता पार्वती का करना। मैं प्रणाम करना चाहूंगा कर्मफल दाता शनि को। धन्यवाद कर्मफल दाता शनि, उद्दंड विनायक को मार्ग पर लाने के लिए। विनायक को प्रथम पूज्य गणपति बनाने के लिए। पिछले दिनों हमारे परिवार ने बहुत दुख देखे हैं और अब जब शुभता के प्रतीक
गणेश का आगमन हुआ है, तो मैंने सोचा कि घर में उनकी स्थापना करके एक शुद्धिकरण आरती कर लें। ये क्या व्यवहार है यम? आया इस परिवार की शांति के लिए पूजा कर रही है। मेरी दृष्टि में मेरा परिवार मेरी माता के बिना अधूरा है पिताश्री। जब माता कहीं दूर कष्ट पा रही हो तो संतान परिवार की शांति के लिए की जाने वाली पूजा का अंग कैसे बन सकता है? यम, मत भूलो कि तुम पुत्र होने के साथ साथ धर्मराज भी हो। भूल तुम रहे हो कि धर्मराज होने से पूर्व मैं अपनी माता का पुत्र हूँ। वो पुत्र जिसे ज्ञात नहीं कि उसकी माता कहाँ है, किस दशा में। इस समय मेरे समक्ष धर्म संकट की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए तुम मुझे ये स्मरण मत कराओ कि मैं कौन हूँ। एक माँ का सम्मान रखने के लिए तुम दूसरी माँ का अपमान नहीं कर सकते यम? वो आपकी पत्नी भी थी पिताश्री। क्या आप प्रसन्न हैं ये सोचकर कि आप जानते भी नहीं कि वो किस दशा में होगी, किस कष्ट में होगी? वो जहां भी होगी अपने कर्मों का फल भुगत रही होगी।